What do you mean by rebar coupler and what are the advantages of rebar coupler over conventional labs? Rebar coupler. Rebar coupler is basically used for joining rebars with full tension capacity. ये फुल टेंशन कैपेसिटी में रीबार्स को ज्वाइन कर सकते हैं एंड एंड्स ऑफ द रीबार्स आर थ्रेडेड. रीबार का दोनों एंड में थ्रेडिंग होता है एंड जॉइंट यूजिंग कपलर स्लीव्स. दिस इज अ कपलर स्लीव. एक कपलर स्लीव से इसका जॉइनिंग होता है एंड द कपलर स्लीव ट्रांसफर्स फोर्स अक्रॉस द कनेक्शन. एक कनेक्शन के बीच में जो फोर्स है कपलर स्लीव के थ्रू ट्रांसफर होता है. व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन ए कन्वेंशनल लैप, नॉर्मल जो लैप है, एंड रीबार कपलर? ये दोनों के बीच में क्या क्या डिफरेंस है? Rebar coupler and conventional lap. Conventional lap, first we will discuss about conventional lap. Conventional laps depends on concrete for load transfer between the laps. ये लैप्स के बीच में जो लोड ट्रांसफ़र है ये कंक्रीट के हेल्प से करते हैं. बट इन द केस ऑफ रीबार कपलर डू नॉट डिपेंड ऑन कंक्रीट फॉर लोड ट्रांसफ़र. रीबार कपलर का केस में जो स्लीव है इस स्लीव के थ्रू लोड ट्रांसफ़र होता है, बट इन द केस ऑफ कन्वेंशन नॉर्मल लैप्स कंक्रीट के थ्रू लोड ट्रांसफ़र होता है. यही डिफरेंस है दोनों के बीच में. नेक्स्ट इज एडिशनल स्टिरप्स आर रिक्वायर्ड इन द लैपिंग जोन. ये लैपिंग जोन में एडिशनल स्टिरप्स का ज़रूरत है क्योंकि इस एरिया में रीबार का एरिया ज़्यादा होता है. इसकी वजह से एडिशनल स्टिरप्स मीन्स स्टिरप्स का स्पेसिंग कंपैरेटिवली कम करते हैं उस एरिया में. बट इन द केस ऑफ रीबार कपलर नो एडिशनल स्टिरप्स आर रिक्वायर्ड. कोई भी एडिशनल स्टिरप्स का ज़रूरत नहीं है. नेक्स्ट एक इश्यू क्या है कि फ्री एंड ऑफ बार्स कैन एक्ट एज क्रैक इनिशिएटर्स. ये जो रीबार है लैप करने के टाइम पर एक एंड फ्री होता है. आप लैप्स देखा होगा, पिक्चर में देख लेना, और इसमें जो फ्री एंड है ओपन होता है. दिस कैन बी ए क्रैक इनिशिएटर. इस लोकेशन से बाद में क्रैक हो सकता है. But in the case of rebar coupler, no free rebar ends are available. This total is the load transfer mechanism. अभी हम डिस्कस किया था पूरे लोड ट्रांसफ़र मैकेनिज्म के बारे में है. नेक्स्ट इज कॉन्क्रीट कंडीशन. First, it's rebar coupler and conventional laps. In the case of conventional laps, depends on concrete for load transfer. अभी हम डिस्कस किया था concrete के थ्रू लोड ट्रांसफ़र होता है. And concrete condition determines the lap strength. ये लैप का जो स्ट्रेंथ है उसके चारों साइड का जो कंक्रीट का कंडीशंस के ऊपर डिपेंडेंट है. कोरोशन स्पॉइलिंग ऑफ कंक्रीट कैन मेक द लैप्स फेल. कोरोशन स्पॉइलिंग मीन्स मॉइस्चर अंदर जाके रीबार कोरोड होना शुरू करते हैं. इन दैट टाइम कंक्रीट जो है उस स्पाल बन के निकल जाता है. आप देखा होगा रूफ़ के नीचे से रूफ़ टुकड़े बन कर गिर जाते हैं. दैट इज़ कंक्रीट स्पालिंग, कोरोशन स्पालिंग. रीबार कोरोड कर कर कंक्रीट के साथ उसका बॉन्डिंग निकल जाता है और जो कंक्रीट है वो निकल जाता है. बट इन दैट केस द लैप फेल बिकॉज हम अभी भी डिस्कस किया था कि ये जो लैप्स है उसका जो लोड ट्रांसफ़र मैकेनिज्म चारों साइड का कंक्रीट के थ्रू होता है और कंक्रीट का कंडीशन जैसे है ऐसे लैप का स्ट्रेंथ भी होता है. बट इन कोरोशन स्पॉइलिंग की वजह से कंक्रीट का स्ट्रेंथ और कंक्रीट ख़राब होने की वजह से लैप फेल होने का चांसेस है. बट इन द केस ऑफ रीबार कपलर मेंटेन लोड पाथ इंडिपेंडेंट ऑफ द कंक्रीट कंडीशन. कंक्रीट कंडीशन जैसे भी हो लोड पाथ कपलर स्लीव के थ्रू ट्रांसफ़र होता है. नेक्स्ट इज लैप कैलकुलेशन. ये डिज़ाइन के टाइम पर लैप का कैलकुलेशंस होता है बट रीबार कपलर के केस में कोई कैलकुलेशन का ज़रूरत नहीं है. बट इन द केस ऑफ कन्वेंशनल लैप्स नीड्स कॉम्प्लिकेटेड लैप कैलकुलेशन. रीबार कपलर में क्या है कि रीबार कंजेशन रिड्यूस करते हैं. रीबार कंजेशन मीन्स एक ही लोकेशन में बहुत ज़्यादा लैप्स आता है, बहुत हेवी रीइंफोर्स्ड है. आप लोग भी नॉर्मली कंस्ट्रक्शन में फेस किया होगा. हेवीली रीइंफोर्स्ड है, उसके बीच में ग्रिटी नहीं जाते और कंक्रीट करने के टाइम पर क्या होता है कि उसके अंदर वॉइड्स होता है, हनीकॉम्बिंग आता है और उस समय क्या होता है कि वो पर्टिकुलर एरिया में स्पेशल कंक्रीट्स डिज़ाइन करते हैं. दैट इज़ टैनमम एग्रीगेट से डिज़ाइन करते हैं. अदरवाइज स्पेशल कंक्रीट्स दैट इज़ सेल्फ कॉम्पैक्टेड कंक्रीट भी यूज़ करते हैं. ये सब रीइंफोर्समेंट हेवी होने की वजह से है. बट रीबार कपलर यूज़ करने से ये जो प्रॉब्लम अप टू एन एक्सटेंट आप रोक सकते हैं. लैप में क्या है कि रीबार कंजेशन रेस्ट्रिक्ट कंक्रीट फ्लो एंड मेक वॉइड्स इन कंक्रीट.
रीबार कंजेशन की वजह से कंक्रीट अंदर नहीं जाते और स्ट्रक्चर के अंदर में वॉइड्स क्रिएट करते हैं। और स्पेशल कंक्रीट हैज़ टू बी डिज़ाइंड इन सम एरियाज टू अवॉइड हनीकॉम्बिंग। और कुछ एरियाज़ में आपको स्पेशल कंक्रीट डिज़ाइन कर कुछ एरियाज़ में आप यूज़ नहीं कर सकता, पूरे एरिया में ही यूज़ करना पड़ेगा। एंड जो स्पेशल कंक्रीट है उसका सीमेंट कंटेंट हाई होता है एंड इट इज़ सो कॉस्टली। एंड ये सब रीबार कपलर की वजह से यूज़ करने से आपको अप टू एन एक्सटेंट मैनेज कर सकते हैं। इन द केस ऑफ रीबार कपलर, रिडक्शन इन द साइज ऑफ कॉलम्स ड्यू टू रिडक्शन इन स्टील एरिया। और लैब कैलकुलेशन में लैब कॉलम साइजेस है, कॉलम साइजेस बढ़ जाता है क्योंकि लैब्स जहाँ होता है उस एरिया में सरफेस एरिया ऑफ स्टील, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ स्टील ज़्यादा होता है। इसकी वजह से कंक्रीट का थिकनेस भी आपको वो हिसाब से देना पड़ेगा परसेंटेज ऑफ स्टील के हिसाब से। बट रीबार कपलर में आप वो जो डिफरेंस है वो मैनेज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज सेविंग्स इन स्टील। फर्स्ट वील डिस्कस अबाउट कन्वेंशनल लैब्स। एवरी 6 मीटर में नॉर्मली आप एक लैब देता है, दैट इज़ 50 टाइम्स डायमीटर ऑफ बार। रीबार कपलर यूज़ करने से पूरा लैब आपका सेविंग हो जाएगा। एंड प्लेसिंग ऑफ फुल लेंथ रीबार इज़ नॉट पॉसिबल ड्यू टू रेस्ट्रिक्टेड फ्लोर हाइट। कन्वेंशनल इसमें क्या है कि आपका फुल लेंथ रीबार आप लगा नहीं सकता क्योंकि फ्लोर का हाइट की वजह से, लैब जोन की वजह से, ये सब की वजह से आप नहीं लगा सकता। बट इन द केस ऑफ रीबार कपलर यू कैन यूज़ फुल लेंथ रीबार यूज़ कर सकते हैं। आपको ओनली उसका फिक्सिंग ही आपको मैनेज करना पड़ेगा। दैट मीन्स देर इज़ एन ओवरऑल सेविंग्स ऑफ 25% इन रीबार इफ़ यू आर यूजिंग रीबार कपलर। और नेक्स्ट लेबर का पार्ट में वर्क कैन बी डन वेरी फास्ट। रीबार कपलर है उसका थ्रेडिंग वगैरह फैक्ट्री शॉप में ही होता है, मतलब यार्ड में ही होता है। और रीबार फिक्स करना बहुत आसान है, लोकेशन पे आकर कर आप बहुत फास्ट फिक्स कर सकते हैं। बट इन द केस ऑफ कन्वेंशनल लैब्स, और लैपिंग एक बहुत बड़ा टाइम कंज्यूमिंग जॉब होता है। अब देखा होगा 3-4 लोग पकड़ के लैब को पकड़ कर उसको बांध के, ऐसे बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है। एंड रीबार कपलर के केस में लेबर चार्जेस में बहुत रिडक्शन होता है। और कन्वेंशनल लैब से वो लैब का लोकेशन में लेबर चार्जेस हमेशा ज़्यादा होता है। और नेक्स्ट इज स्लिप फॉर्म और जंप फॉर्म। स्लिप फॉर्म और जंप फॉर्म है वो कंटिन्यूस चलते रहेगा, उसमें कोई स्टॉपेज नहीं है। और इन दैट केस व्हाट हैपन्स इज दैट ये स्लिप फॉर्म का स्पीड के साथ मैच करने के लिए कोई भी चीज़ में सही लैपिंग नहीं करते, सिर्फ रीबार को ऐसे खड़े कर कंक्रीट कर डालते हैं। वर्कमैनशिप में बहुत सीरियस इफेक्ट हो जाता है। इन दैट केसेस आपको रीबार कपलर लगाने से दैट कैन बी रेस्ट्रिक्ट, दैट मीन्स आपका जो रीबार का काम है थोड़ा फास्ट हो जाएगा और स्लिप फॉर्म के साथ आप जा सकते हैं बहुत फास्ट। सेविंग्स 30% स्टील कॉस्ट में आपका सेविंग है और 25% लेबर का जो कॉस्ट और लेबर का आउटपुट, इसमें आपका डिफरेंस मिलेगा। और एंड द बेस्ट थिंग इज़ दैट द क्वालिटी ऑफ स्प्लाइस इज़ मेंटेन्ड ड्यू टू जॉइनिंग इन फुल टेंशन कैपेसिटी। आपके फुल टेंशन कैपेसिटी में जॉइनिंग होता है, इसकी वजह से एक फुल स्प्लाइस का पूरा फ़ायदा आपको मिल जाता है। दैट इज़ द बेस्ट थिंग। This is the hope you have got a picture about rebar coupler and what are the benefit of rebar coupler against conventional labs. Thank you.